बदलते हुए मौसम में डिहाइड्रेशन गर्मी के कारण बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन बड़े तो कई सारे सुझाव ले सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किस तरह से हाइड्रेटेड रख सकते हैं, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिन्हाज डॉक्टर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं डॉक्टर मिन्हाज हुसैन, मिन्हाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। अ, जी, बढ़ती हुई गर्मी को देख के हम अपने बच्चों को किस तरह से हाइड्रेटेड रख सकते हैं? जैसा कि गर्मी बहुत तेज पड़ रहा है और बच्चे जो है बाहर खेलते हैं, अंदर-बाहर होते रहते हैं, तो बच्चों को हीट स्ट्रोक बहुत कॉमनली होता है गर्मी के मौसम में। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ। कई बच्चे जो है सादा पानी नहीं पीते हैं, उनको नींबू पानी बना के दें या चीनी पानी बना के दें या शरबत बना के दें। कई बच्चे छाछ पीना पसंद करते हैं। अगर बच्चे पानी कम पीते हैं तो जो तरबूज होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो तरबूज में नमक लगा के दें, तो लस्सी बना के दें और बच्चों को जो है पानी वहाँ पे रखें जहाँ ईज़िली अवेलेबल हो, तो बच्चे बार-बार पानी पीते हैं, तो उससे बच्चों का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, तो इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेटर फंक्शन करता है। तो एक हेल्दी मतलब कितना लीटर पानी बच्चों को देना चाहिए एक दिन में? जैसे 1 से 5 साल बच्चों को कम से कम 6 से 8, 6 से 3 से 5 गिलास जो है अलग से जो है हम लोग को वाटर गर्मी के मौसम में 3 से 5 गिलास एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है, जो हम लोग देंगे, तो उससे बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। जैसे गर्मी बढ़ रही है तो बच्चे अक्सर बाहर घूमने चले जाते हैं बढ़ती हुई लू में भी। तो क्या बच्चों को उस चीज़ से रोकना चाहिए या उन्हें किस तरह का पहनावा बताना चाहिए जिससे उन्हें लू ना लगे? जैसे बच्चों को अगर बाहर ले जा रहे हैं, तो बच्चों को जो है कोशिश करें कि सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहनाएँ, लाइट कलर के कपड़े पहनाएँ। उससे क्या होता है कि हीट जो है अंदर स्टोर नहीं होता है और कॉटन कपड़े रहते हैं तो वेंटिलेशन अच्छा रहता है, तो उससे क्या होता है हीट बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं बढ़ता है। और बच्चों को बार-बार पानी पिलाएँ और उनको जो है कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहे तो कम से कम निकलें या ना निकलें, ना ले जाएँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहे। अगर बाहर ले जाना पड़ रहा है तो बच्चों को जो हाइड्रेशन पे ध्यान दें और सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहना के लाइट कलर के कपड़े पहना के ले जाएँ। जैसा कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के स्किन पे गर्मी से घमौरियाँ या रैशेज़ हो जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहनाएँ, तो उससे क्या होता है कि जो जब पसीना होता है तो उससे कपड़े का जो कलर होता है, तो वो थोड़ा-सा वो हो के स्किन में रैशेस डेवलप होते हैं। तो अगर जो है सॉफ्ट कॉटन कपड़े अगर पहनाएँगे और हाइड्रेशन और हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो वो क्या होता है कि वो उसमें थोड़ा-सा जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह कोई भी अप्लाई कर देंगे तो ठीक हो जाता है, वो कोई गंभीर समस्या नहीं होता है। जैसे गर्मी बढ़ती है तो बच्चे ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, तो क्या उनको वो देना सही है? और अगर देना है तो किस समय दें ताकि उनको बचाव हो सके? कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह बच्चों को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए अच्छा बेहतर नहीं होता है, इससे बेटर रहता है कि जैसे फ्रूट जूस हुआ और जो लस्सी वगैरह हुआ, शरबत वगैरह हुआ, ये ज़्यादा प्रेफ़र करें कोल्ड ड्रिंक के बजाय। अगर बाई चांस देना पड़ रहा है तो शाम के टाइम दें और हाइजीनिक तरीके से दें। आइसक्रीम वगैरह खिलाना है तो अच्छे क्वालिटी का हाइजीन हाइजीन जिनका मेंटेन रहे, क्योंकि कई बार आइसक्रीम में क्या होता है कि जो शुगर होता है बहुत लो क्वालिटी का शुगर होता है, तो वो गले में चिटक जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन होता है। और दूसरा जो है पानी बहुत हाइजीनिक नहीं रहता तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का, लूज़ मोशन होने का ये खतरा रहता है। तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, अगर देना पड़े तो शाम के टाइम पिलाएँ, सोते समय ना पिलाएँ, दिन में भी अवॉइड करें और खाना खाने के या डाइट के बाद पिलाएँ। खाली पेट ना दें तो उससे गैस्ट्राइटिस होने का खतरा रहता है और हाइजीनिक और अच्छे क्वालिटी का आइसक्रीम वगैरह देना है तो दे दें, रात में ना दें और तुरंत बाहर से अंदर आने के बाद ना दें कि ठंडा गरम हो। तो उससे क्या होगा कि हाइजीन भी मेंटेन रहेगा, थोड़ा बहुत देना चाहें तो शाम के टाइम दें, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे-वैसे कूलर और एसी का प्रयोग भी ज़्यादा होता है, तो क्या वो बच्चों के लिए नुकसानदायी हो सकता है? कूलर, एसी बच्चों के लिए ऐसे क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कूलर, एसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को
एक जो है जो हेल्दी टेम्परेचर होता है, जो पॉजिटिव हेल्दी टेम्परेचर 26 से अगर 28 के बीच में अगर टेम्परेचर रखते हैं तो अच्छा है। नहीं, बच्चों को जो है कूलर एसी अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बच्चे जो है जब ठंड से गर्मी में जाते हैं तो अंदर बाहर करते हैं तो बच्चे कई बार बीमार पड़ जाते हैं। तो उसका असर यही होता है, कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है एसी चिल्ड कर देते हैं, 16 पे रख देते हैं, 20 पे रख देते हैं और बच्चों का इम्यून सिस्टम ही मैच्योर होता है, तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर अचानक से 20 में चला गया और बाहर निकले तो टेम्परेचर जो है 40 है। तो जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है वो बड़े लोग तो मैनेज कर लेते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है, तो उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो एसी या कूलर यूज करना है तो एक जो है जो हेल्दी टेम्परेचर होता है 28 26 से 30 का टेम्परेचर रखें, कोशिश करें हायर साइड में 28-30 रखें ताकि बच्चे अंदर बाहर भी हो तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, तो उससे बच्चों के हेल्थ पे प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा के दौरान देखते हैं कि बच्चों की ज़बर तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ऊपर नीचे खाँसी जुकाम हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे खाद्य पदार्थ हम बच्चों को गर्मी में दें जो उनको सूट भी करे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसा कि लोग सफ़र में निकलते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो जब भी सफ़र में निकलें अगर गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उनके लिए फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट होता है और वो ग्रो बहुत तेज़ी से करते हैं। जैसे ही जो है कोई खाना है बासी हो गया या काफ़ी देर से रखा है या फिर हवा से इधर-उधर से कंटामिनेशन हो गया हाथ से, तो ये फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है बैक्टीरिया खाने में, पानी में, तो कंटामिनेटेड होने के चांसेस रहते हैं। तो बाहर निकले कोशिश करें अपना हाइजीनिक अपना पानी यूज़ करें या बिसलरी का पानी यूज़ करें और बाहर का खुले सामान देने से बचें और उनका हाइड्रेशन का मेंटेन रखें और टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन जब बहुत ज़्यादा ना रहे और कपड़े सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहना के निकलें और हेल्दी डाइट दें। हेल्दी डाइट मतलब सादा हेल्दी डाइट जैसे बच्चों को दें, बहुत ऑयली, स्पाइसी और बाहर का खुला अवॉइड करें, तो उससे काफ़ी हद तक बच्चों को बीमार होने से बचाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में क्या कोई ऐसी चिकित्सीय सावधानी है जो बच्चों को लेनी चाहिए या फिर कोई टीका जिससे हमें रोक लगाना हो? बच्चों को गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को हाइड्रेशन को मेंटेन करना और नेचुरल फ्रूट्स वगैरह देना। तो वो शरीर में क्या होता है कि 80% पानी होता है और नेचुरल फ्रूट्स में नेचुरल विटामिन्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों को जो है गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और नेचुरल फ्रूट्स वगैरह देंगे तो विटामिन्स मिलता रहता है, तो बच्चे का जो है हेल्थ इम्यून सिस्टम बढ़िया रहता है, तो फिर वो इन्फेक्शन बीमारी होने का खतरा काफ़ी टल जाता है। वैक्सीनेशन लगवाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वैक्सीन क्या होता है कि बच्चे का जो है जो 18 से 20 बीमारियाँ हैं उसके अगेंस्ट एंटीजन उसमें जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इम्यूनिटी डेवलप रहता है, तो उन सब बीमारियों से जैसे रोटा वायरस है और कई बैक्टीरिया है तो वो जो है जो डायरिया करता है, तो इन सब को वैक्सीनेशन लगा रहता है तो काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन तो सारे ही कराना बहुत ज़रूरी होता है और गर्मी में कोई स्पेशल ऐसे वैक्सीनेशन उसका वो नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट अभी डायरिया का भी वैक्सीन बहुत अच्छा अभी नहीं आया है कि जो रूटीन में है, जो लग रहा है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है बच्चे को जो है हाइड्रेशन पे ध्यान देना है और नेचुरल फ्रूट्स मिले तो वो जो है नेचुरल विटामिन्स मिलेगा तो वो इम्यूनिटी को बिल्डअप रखता है, तो बच्चे को बीमार होने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल ये है कि आप बच्चों के माता-पिता को ऐसी कौन-सी सलाह देना चाहते हैं जो उन्हें गर्मियों में ध्यान रखनी चाहिए? गर्मी में बच्चों को जो है कोशिश करें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर हेल्दी रखें, 26 से 30 के बीच में एसी, कूलर अगर चला रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा जो है ठंड हो जा रहा है तो 2-3 बजे के बाद एसी, कूलर बंद कर दें और बाहर जा रहे हैं तो हाइड्रेशन मेंटेन करें। तीसरा बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी करने दें। फिज़िकल एक्टिविटी मीन्स उनको बाहर थोड़ा-सा आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी होता है 1 घंटे, आधा घंटा। तो उनको सुपरवाइज़्ड अपना बच्चों को बाहर खेलने दें और सुबह का ताज़ा हवा अगर बच्चे को पॉसिबल हो जा रहा है तो आधा घंटा 7 बजे, 8 बजे का जो
हवा होता है, ताज़ा धूप होता है, वो दिखाएँ तो उससे बच्चे का इम्यूनिटी बढ़िया होता है। बच्चों को समय दें, उनसे बातें करें और आउटडोर एक्टिविटी के लिए थोड़ा-सा प्रमोट करें, तो उससे बच्चे का जो है हेल्थ ओवरऑल हेल्थ काफ़ी बेहतर रहता है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्कलोड पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दिन भर नहीं रहना चाहिए। बच्चे का जितना विकास जो है पढ़ाई से होता है, उतना ही विकास जो है वो बच्चों का खेलने से भी होता है। बच्चों का क्रिएटिव माइंड डेवलप होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखते हैं और जब बच्चे खेलते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे बोन्स पे, हड्डियों पे दबाव पड़ता है। उससे बोन्स का, बॉडी का ग्रोथ होता है और उनका भूख बढ़ता है, तो जिससे हेल्थ और बेहतर रहता है।